उस वक्त उस कमरे में 3 लोग बैठे हुए थे, जिनमें 2 लड़के थे और एक लड़की। लड़की के चेहरे पर थोड़ा परेशानी दिख रही थी। जब वह लड़के उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह बताती है कि मुझे अपने परिवार वाले पसंद नहीं हैं। यह सुनकर उन दोनों लड़कों की आंखों में एक चमक आ जाती है। वह आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं। तब उनमें एक लड़का, जिसका नाम रोहित था, वह कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर लड़की को एक सुकून मिलता है और वह कहती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उसे लगता है कि वह उससे दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं था। प्रॉपर्टी के लालच के लिए वह उसे सहारा दे रहे थे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा असर संगत का पड़ता है। संगत और रास्ता दिखाने वाले यदि गलत मिल जाएं, तो फिर जिंदगी इंसान को गलत रास्तों पर भी ले जाती है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वाली 24 साल की लड़की कोमल की। आरोप है कि कोमल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता को ही हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। हैरानी की बात यह है कि जिन माता पिता के साथ उसने ऐसा किया, उन्होंने उसे गोद लिया था। उनके पहले से एक बेटा था। वह चाहते तो उसे गोद नहीं लेते, लेकिन वह चाहते थे कि उनके घर में एक बेटी भी हो, ताकि उन्हें कन्यादान करने का पुण्य मिल जाए। उन्होंने बेटी को पढ़ाया लिखाया और अब किसी अच्छे घर में उसकी शादी करने का सपना देख रहे थे, लेकिन उससे पहले ही बेटी के कदम ने समाज को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आपके लिए भी इस कहानी में कई सवाल हैं, खासकर उनके लिए जिनके घरों में बेटे बेटियां हैं। वह अपने भाई को भी रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन किस्मत से वह बच गया। जब इस तरह के मामले होते हैं तो लोग सच्ची कहानियों के लेखक होने के तौर पर मुझसे भी सवाल करते हैं कि क्या कोई ऐसा कर सकता है। बीते 20-22 सालों में मैं अनगिनत सच्ची कहानियां लिखता रहा हूं। हाँ, अनेक मामले ऐसे होते हैं जिन पर भरोसा करना कठिन हो जाता है, क्योंकि समाज ऐसी उम्मीद नहीं करता, लेकिन वह सच भी होता है। इस लड़की से भी किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। पुलिस के अनुसार कोमल ने अपने प्रेमी रोहित को एक रात घर में बुलाया, फिर दोनों ने मिलकर पन्नालाल उत्तम और उनकी पत्नी को रास्ते से हटा दिया। ये वही माता पिता थे जिन्होंने बड़े अरमानों से कोमल की परवरिश की थी। ज्यादा शर्मनाक पहलू यह भी रहा कि कोमल ने वारदात से पहले प्रेमी के साथ संबंध भी बनाए। पुलिस के अनुसार कोमल के एक नहीं 2 प्रेमी थे। एक रोहित और दूसरा था राहुल। राहुल की नौकरी लग जाती है तो वह रोहित के ज्यादा करीब आ जाती है। तीनों ने मिलकर ही कोमल के पूरे परिवार को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी, लेकिन कोमल का भाई बच गया। अब जो कारण प्रकाश में आए हैं, उनके अनुसार कोमल रोहित से शादी करना चाहती थी। करोड़ों की प्रॉपर्टी वह अपने नाम कराना चाहती थी। उसके पिता के 2 मकान, 2 प्लॉट, 1 दुकान और खेती की जमीन थी। संपत्ति का लालच उसके प्रेमी को भी था और इसी वजह से पूरा कांड हुआ। कोमल ने कुछ और भी कारण पुलिस को बताए, जैसे राजदेवी अक्सर उसके साथ टोका टाकी करती थी। कोमल को लगता था कि वह सौतेली है, इसलिए उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है। उसकी कोई अपने परिवार में वैल्यू नहीं है। उसको लगता था कि सभी लोगों को रास्ते से यदि हटा दिया जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अब भला कौन माता पिता ऐसे हों जो अपने बेटे बेटियों को बिगड़ने की आज़ादी दें और वह उनके साथ टोका टाकी ना करें। पन्नालाल और उनकी पत्नी अपनी जगह ठीक थे, लेकिन बेटी राह भटक गई थी। एक लड़की और उसकी संगत की वजह से एक अच्छे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उनका बेटा अनाथ हो गया और वह खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई। दोस्तों, अच्छे बुरे का फर्क यदि कोई वक्त रहते किसी इंसान को समझा दे तो फिर चीजें बिगड़ने से बच जाती हैं। और यदि कोमल के साथ ऐसा हुआ होता, उसे अच्छी संगत मिली होती, अच्छे दोस्त मिले होते और उन्होंने उसे यह समझाया होता कि जिन लोगों ने उन्हें गोद लिया है वही उसके अच्छे माता पिता हैं, क्योंकि उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया है और उसकी हर ख्वाहिश को वह पूरा करना चाहते हैं, तो फिर शायद ऐसी नौबत भी कभी नहीं आती।